मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थिति में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। दरअसल 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरे राज्य में हिंसा की घटनाएं प्रारंभ हो गई तथा हिंसा की वजह से अब तक 9000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत तिवारी निर्माण आईएएस की इस ऐतिहासिक सीरीज मुद्दे की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मणिपुर में होने वाली हिंसा के ऐतिहासिक कारण, वर्तमान परिस्थितियां और इसके समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। मणिपुर में राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी भिन्न हैं। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की हालत अन्य राज्यों से अलग है। ड्रग्स की आगोश में पूरा प्रदेश घिर चुका है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया था कि जल्द ही प्रदेश को ड्रग्स मुक्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भी हाल ही के दिनों में बड़ा अभियान छेड़ रखा है तथा सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है। माना जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है। ये अवैध प्रवासी प्रदेश की कुकी जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। सरकार इन्हें सरकारी जमीन पर अफीम की खेती करने से रोक रही है और इनकी पहचान कर रही है। जंगलों में बसे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की राज्य सरकार की कार्रवाई से सरकार विरोधी संगठन नाराज थे। ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की राज्य सरकार की पहल ने विरोधी संगठनों को एक मौका दे दिया। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। मणिपुर में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने इसके विरोध में ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च बुलाया था। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था जिसमें डिमांड की जा रही थी कि गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करें और 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजें। मणिपुर के 10% इम्फाल घाटी के भूभाग पर गैर जनजाति मैतेई समुदाय रहती है और मणिपुर की कुल आबादी में इस मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 7% के आसपास है, जबकि शेष 90% पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्रों में प्रदेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। मैतेई समुदाय मुख्यतः हिंदू है। मणिपुर में जिन 33 समुदायों को जनजातियों का दर्जा मिला है वे मुख्यतः नागा और कुकी जनजातियां हैं और ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। अब इस संदर्भ में मैतेई समुदाय का क्या तर्क है, आइए जानते हैं। मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के सिफारिश को प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजातियों का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के साथ जातीय रिपोर्ट के लिए कहा गया था। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। इससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। उनकी दलील थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है तथा मैतेई की बाहरियों के आक्रमण से बचाने के लिए संवैधानिक कवच की भी जरूरत है। इनका कहना है कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है जबकि उन्हें जनजातियों का दर्जा मिला हुआ है और वे केवल सिकुड़ते इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। मणिपुर के जनजाति समूह मैतेई को यह दर्जा देने के खिलाफ क्यों हैं, आइए इसको जान लेते हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का कहना है कि मैतेई की जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इनके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और ऐसे में जनजातीय समूह हाशिए पर चले जाएंगे। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैतेई समुदाय की भाषा मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है।
और इनमें से कईयों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस का फायदा भी मिल रहा है। हिंसा को लेकर क्या कहा जा रहा है? मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में वीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रहा है, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। पहला हिंसक विरोध 10 मार्च को हुआ था, जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था। हाल में राज्य के 16 जिलों में से 8 जिलों में कर्फ्यू जारी है। सेना की 55 टुकड़ियां और असम राइफल्स की टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई है। हिंसा में अब तक कुछ लोगों के मारे जाने की सूचना भी है, हालांकि इसे लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। सेना पूरे राज्य में शांति व्यवस्था लागू करने में लगी हुई है, लेकिन हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मणिपुर के कई क्षेत्रों से अपसपा के हटने के बाद सरकार विरोधी ताकतों का मनोबल वहां बढ़ चुका है। ऐसे में जिस क्षेत्र को शांत मान लिया गया था, वहां हिंसा की एक नई चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया। हिंसा इतनी व्यापक थी कि 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ गया। आइए अब इसका समाधान देखते हैं। सरकार को तत्काल कठोरतापूर्वक शांति व्यवस्था स्थापित कर दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर समाधान का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जनजातीय समाज के साथ अधिक कठोरता उत्तर पूर्व में पुनः शांति बहाली के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। निर्माण IAS की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।